नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। 15 साल पुराने सरकारी वाहन बदले जाएंगे, कलेक्टर ने दिया आदेश। लीडलेस पेसमेकर से सफल उपचार, अपोलो की उपलब्धि। नाबालिग को भगाकर अनाचार, महाराष्ट्र से आरोपी हुआ गिरफ्तार। मौसम में बदलाव, दिन में गर्म, रात में ठंड। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। शनिवार को जिले के पुराने शासकीय वाहनों की नीलामी की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर अवनीश शरण ने बंधन सभा कक्ष में अधिकारियों की उपस्थिति रहे, जहां 15 साल से पुराने शासकीय वाहनों की नीलामी की प्रगति की समीक्षा की। वित्त विभाग ने ऐसे सभी वाहनों को नीलामी के आदेश और निर्देश दिए। जिले में 15 साल से पुराने विभिन्न प्रकार के 261 वाहनों की जानकारी सामने आई है। पुराने वाहनों की नीलामी के बाद संबंधित विभागों को नए वाहन मुहैया कराए जाएंगे। कलेक्टर ने 30 अक्टूबर के पहले नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने विभागवार प्रगति की जानकारी लेकर निर्देश दिए। उन्होंने ऐसे सभी वाहनों को पोर्टल में कल तक दर्ज करने को कहा है। पंजीकृत वाहनों की प्राइस निर्धारित करने के लिए समिति को आगे की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। आरटीओ, पीडब्ल्यूडी, विद्युत यांत्रिकी और संबंधित विभागीय अधिकारी समिति में शामिल है। समिति द्वारा मौका मुआयना कर भौतिक मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जिले में 261 वाहन 15 साल से पुराने चिन्हित किए गए हैं। में सभी तरह के वाहन और 38 विभागों से संबंधित है। ज्यादातर वाहन स्वास्थ्य विभाग, एसएससीएल और नगर निगम से संबंधित है। सरकार द्वारा गरीब और आवासहीन लोगों को छत देने केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना निकाली गई, जिसके चलते सैकड़ों लोगों को रहने के लिए मकान मिला। पर ऐसे भी कई लोग हैं जिन्हें रहने के लिए आवास तो मिल गया, पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। वहीं एक ताजा मामला राजकिशोर नगर स्थित अटल आवास के एम ब्लॉक का है, जहां रहने वाले निगम द्वारा भेजे गए नोटिस से परेशान होकर विकास भवन पहुंच गए और निगम कर्मियों पर जबरन नोटिस देने की बात कहने लगे। वहीं जब इस मामले में निगम कर्मी जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि जब भी सर्वे की टीम अटल आवास जाती थी तो मकान में कोई नहीं रहता था। साथ ही शिकायत थी कि अटल आवास को किराए पर दे दिया गया है। घर में नहीं है कहीं के नोटिस टांग के आए, अब तो कमाबो नहीं तक काला खाबो। क्या चीज का नोटिस है? ओ के घर में नहीं रहे, किराया में दे हैं करके। तो नहीं, ताला बंद है, घर में ताला बंद है। हाँ, तो अभी यहाँ क्या बोल रहे? तो वही बोला था कि यहाँ ऐसे काहे बोले हैं, ऐसे काहे करे हैं। चटका के आ जाता है, घर में स्वयं रहते हैं, इसलिए किरायादार बोल के वो आ जाता है। हर बार घर खुला रहता है और घर मालकिन सामने में रहता है। बोलने से पड़ोसी का बात का यकीन भी नहीं करते हैं लोग। कौन से घर में आ जाते हैं? 20 नंबर एम ब्लॉक। कौन से घर सरकारी आवास? हाँ, पूरा बताओ ना। एम ब्लॉक हरसिंगर अटल आवास। वहाँ क्या होता है? वहाँ हर बार मतलब आते रहते हैं, नोटिस बार बार चपका के चले जाते हैं। 33,000 पड़ चुका है। आवंटन कागज किसी को नहीं मिला है, एम ब्लॉक में किसी को। सबका टैक्स बढ़ते जा रहा है और आवंटन कागज मिलता है तो हम लोग टैक्स पटाते। संध्या आंटी के पास गए थे तो वो बोली कि पैसा ले लो, बाद में देख रहे, तो मना कर दिए। जो सर अभी जो रिटायर हुए हैं नगर निगम का, वो भी मना कर दिया। यहाँ आया तो कई बार मांगा कि आवंटन कागज दे दो, तो फिर भी नहीं दिए। हम लोग बार बार चक्कर काटते रहे। आजकल फिर रात को गया, गाली गुलोच किया, अभी भी गाली गुलोच किया सर के सामने, तब भी यकीन नहीं किए। इन लोगों को जब भी सर्वे करने जाते थे तो हमेशा ताला बंद पाया जाता था। ताला बंद पाए जाने के नाम से हम लोगों का एक्चुअल सर्वे नहीं हो पाता था, जिसके कारण अब इन लोगों के पास कई रीज़न होते हैं। सवेरे से कई चले जा रहते हैं बाहर में कमाने खाने, तो हमारे जो टीम जाती है सर्वे करने के लिए, उन लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पाती। तो सभी लोगों को अभी नोटिस दिया गया था, तो नोटिस के तारतम्य में ही ये लोग यहाँ पास मिलने के लिए आए हुए थे। अब इन लोग जो लोग हैं कई प्रकार का बता रहे हैं कि कोई बोल रहे हैं कि हम कमाने खाने चले जाते थे, इस कारण बंद था और हम ही लोग रह रहे हैं। तो उन लोगों का जो रसीद दिखा रहे हैं उसके अनुसार इन लोग अगर पूरी राशि को जमा कर चुके हैं तो उन लोगों को पट्टा आवंटन की कार्यवाही कर दी जाएगी। और जो लोग नहीं पटाए हैं पूरा पैसा, उन लोगों को पटाने के लिए यहीं पर बोला जा रहा है। और उसके अतिरिक्त इन लोग से हम लोग को स्पष्ट जानकारी अभी वर्तमान में मिल जा रही है कि इन लोग उस घर में अभी रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। बस हम लोगों का जो मोटिव था वो हम लोगों का पूरा हो रहा है।
अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर के डॉक्टरों ने एक बार फिर चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्टता का परिचय दिया है। अस्पताल में हाल ही में एक 83 वर्षीय महिला को लीड लेस पेस मेकर सफलतापूर्वक लगाया गया, जिससे उनकी हृदय धड़कन नियंत्रित हो गई। इस मामले में वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र प्रसाद सामल ने प्रेस वार्ता में इस नवीनतम तकनीक के लाभों पर प्रकाश डाला, जिसमें संक्रमण का खतरा कम होने और सरलता से स्थापित होने की विशेषताओं को मीडिया से साझा किया। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र प्रसाद सामल ने जानकारी देते हुए बताया कि अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में कुछ दिन पूर्व 83 वर्षीय महिला ने हृदय की अनियंत्रित धड़कन की समस्या के साथ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर में एमपी सामल से सलाह ली। परीक्षण उपरांत डॉक्टर सामल ने उन्हें लीड लेस पेस मेकर की सलाह दी तथा 3-4 दिन पूर्व ही डॉक्टर सामल ने उन्हें लीड लेस पेस मेकर सफलतापूर्वक लगाया, जिसके फलस्वरूप वो आज वह पूरी तरह सामान्य महसूस कर रही है, साथ ही अपने दैनिक क्रियाकलाप सामान्य रूप से कर पा रही है। डॉक्टर सामल ने बताया कि लीड लेस पेस मेकर हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का एक नवीनतम एवं सुरक्षित तरीका तथा रोगियों के स्वास्थ्य हेतु एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समान लीड युक्त पेस मेकर की तुलना में लीडलेस पेस मेकर के लाभ बताते हुए कहा कि लीडलेस पेस मेकर में वायर न होने की वजह से संक्रमण का खतरा अत्यधिक कम होता है। समान लीड युक्त पेस मेकर की तुलना में सरलता से स्थापित किया जा सकता है। इसे एक छोटे से छेद के माध्यम से हृदय के भीतर लगाया जाता है, इसलिए इसकी प्रक्रिया भी सामान्य पेसमेकर लगाने की प्रक्रिया की अपेक्षा कम जोखिम युक्त है। क्लिनिकल केस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जैसे ये हमारी मल्टी स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है, 23 से ज़्यादा विभाग हैं। जब भी कोई चैलेंजिंग क्लिनिकल केस होता है, हमारे डॉक्टर्स एक साथ बैठ के डिस्कस करते हैं और पेशेंट के लिए जो बेस्ट सूटेबल होता है वो डिजीज मैनेजमेंट चूज करके उस हिसाब से हम क्लिनिकल ट्रीटमेंट करते हैं। तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम 23 साल से छत्तीसगढ़ में है। हमारे पास निरंतर चैलेंजेस आती हैं और हर बार हमारा से एक ही प्रोटोकॉल रहता है कि हमारे सारे डॉक्टर्स एक साथ बैठ के जो काफी कॉम्प्लेक्स केसेस हैं उस पर डिस्कस करें और जो बेस्ट ऑप्शन है वो पेशेंट को। डॉक्टर साहब का ये सेकंड माइक्रो इम्प्लांटेशन है और इससे आपने जैसे पहले बताया कि बहुत सारी फायदा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि बाकी जनरेशन से और न्यू जनरेशन से और जो नए डॉक्टर्स हैं उनके लिए ये है कि वो भी इसके बारे में जानकारी हो और यहाँ के जितने भी लोग हैं आसपास के जो एरिया के, तो उनको एक मैसेज जाना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर माइक्रो इम्प्लांट लगाते हैं। और हमारे डॉक्टर सामने सर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बहुत सालों से हैं, बहुत अनुभवी डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। बहुत इनके द्वारा बहुत सारे पेशेंट्स को बेनिफिट हुआ है, तो आगे भी करेंगे हम। और अपोलो की तरफ से हम नया नया जो चीजें आती हैं वो सब हम लाना चाहते हैं यहाँ पर। लीडलेस पेसमेकर बोलते हैं। ये लीडलेस पेसमेकर लगाया, हार्ट ब्लॉक जब होती है इसको हम हार्ट का अंदर फिक्स करके हार्ट का बीट स्पंदन का गति को बढ़ा सकते हैं। नॉर्मली जो पेसमेकर है ये स्किन का नीचे रहता है, यहाँ कलर बोन का नीचे, वहां से एक तार का माध्यम में वो हार्ट का अंदर करंट देता है और उसको हम हार्ट का स्पीड बढ़ाते हैं। लेकिन ये जो लीडलेस पेसमेकर बोलते हैं माइक्रा है, तो इसको इतना छोटा है, उसको एक तार जो पाइप का माध्यम में हार्ट का अंदर छोड़ देते हैं, वो वहां से करंट देके हार्ट बीट को बढ़ाता है। इसमें एडवांटेज ये है कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस वेरी रेयर और हाथ पैर हिलाने में कोई भी लीड नहीं है, तो इसलिए खिसकने के लिए कोई चांस नहीं है। और पेशेंट सेकंड डे थर्ड डे घर छुट्टी हो जाता है, कोई एंटीबायोटिक ज्यादा दिन जरूरत नहीं है, वो आराम से रहता है। और ये 10 साल तक सेम अदर पेसमेकर जैसे 10 साल भी चलता है, ये भी 10 साल चल सकता है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। सपोज भी कुछ प्रॉब्लम होते हम अनदर भी ऐसे लीड लेग हार्ट का अंदर भी छोड़। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं है, हॉस्पिटल स्टे वेरी मिनिमल है और हाथ हिलाने में लीड डिस्प्लेसमेंट का चक्कर कुछ नहीं रहता और पेशेंट इतना कंफर्टेबली घर जाता है, उसमें बहुत ही आराम मिलता है। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि उसमें झेलने का उसको लंबी टाइम के लिए जरूरत पड़ती है। एक पेशेंट में कितना यूज कर हम नॉर्मली एक पेशेंट में 3 से 4 पेसमेकर यूज कर सकते हैं। ये करीब 10 साल चलती है, तो मान के चलो जिसका उम्र 70 साल है वो 10-100 साल में वो 3 मशीन ऐसे उनका हार्ट का अंदर फिट कर सकते हैं। एक गाय जो सरकंडा के फैमिली प्लानिंग ऑफिस के सामने नाले में गिर गई थी। इस बात की सूचना श्री हनुमान सेवा समिति के सदस्यों और कुछ गौ सेवकों को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे युवकों ने गाय को बाहर सकुशल निकाल लिया। आपको बता दें कि श्री हनुमान सेवा समिति के सदस्य लगातार समाज सेवा का काम करते रहते हैं और लोगों पर आई मुसीबतों को भी हल करने का प्रयास करते हैं। समिति के सदस्य प्रणव मिक्की मिश्रा, अभिषेक शुक्ला और उनके मित्रगण लगातार संघर्षरत और प्रयासरत रहते हैं।
इधर आबकारी विभाग की टीम ने सीपत में दबिश दी, जहां 240 किलो महुआ लहान 14 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से कच्ची शराब बनाई जाती है, जहां लगातार आबकारी और पुलिस की टीम दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार भी करती है। लेकिन इस कार्रवाई में आबकारी विभाग की टीम को बिना आरोपी के लौटने पड़ा, क्योंकि शातिर हो चुके आरोपी अब लावारिस हालत में अवैध शराब को छोड़कर फरार हो जा रहे हैं। बहरहाल पुलिस ने 240 किलो महुआ लहान और 14 लीटर अवैध शराब को नष्ट कर आरोपी की पतासाजी कर रही है। इस कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक ऐश्वर्या मिंज एवं स्टाफ आबकारी आरक्षक कल्याण कहरा एवं सिद्धार्थ श्रीवास्तव, संदीप खलखो साथ रहे। और फिलहाल अब तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। नाबालिग को शादी का झांसा देकर युवक अपने साथ महाराष्ट्र ले गया। वहां पर युवक ने नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इधर परिजनों ने इसकी शिकायत बिला थाना में कर दी, जहां पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया। वहीं नाबालिग को पुलिस ने महाराष्ट्र में खोज निकाला और उसके बयान के आधार पर युवक के खिलाफ दुष्कर्म और पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया। आपको बता दें कि बिला थाना क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बेटी 28 सितंबर को घर से गायब हो गई। उसने अपनी बेटी के अपहरण की आशंका व्यक्त की, जिसमें पुलिस ने सीपत क्षेत्र के ग्राम खेरा में रहने वाले दुर्गेश कुर्रे का नाम सामने आया था। पुलिस ने जब तलाश शुरू की तो दोनों महाराष्ट्र में होना पाया गया, जिसके बाद नाबालिग को सकुशल बरामद कर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल दाखिल कर दिया गया। मोपका धान मंडी के सामने 3 युवक हथियार लेकर घूमते पकड़े गए। यह मामला सरकंडा थाना क्षेत्र के मोपका चौकी के है। गुरुवार को पेट्रोलिंग पर निकले टीम को सूचना मिली कि कुछ युवक धान मंडी के पास हथियार लेकर घूम रहे हैं। तत्काल टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर तीनों युवकों को पकड़ लिया गया। युवकों के पास से पुलिस ने 3 धारदार हथियार जब्त किए हैं। पूछताछ करने पर युवकों ने अपना नाम विष्णु सिंह चौहान, मेलविन फ्रैंकलिन और शशांक उर्फ अमन सिंह ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल किया गया। जंगल में जुआ का फड़ सजाकर खेलने वाले जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोटा पुलिस को सूचना मिली कि कोटा के करपीहा जंगल में कुछ लोग जुआ की महफिल सजाए हुए हैं, जहां पुलिस ने घेराबंदी कर
छापा मारा। इस छापेमारी में 2 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 13,000 रुपये नकद, 2 मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल जब्त की गई है। इन दिनों मौसम में काफी बदलाव हो रहा है। जहां दिन में उमस तो रात में गुलाबी ठंड अब महसूस होने जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अब कुछ ही दिनों के बाद से ठंड अब पूर्ण तरीके से आ जाएगी, लेकिन अभी भी लोगों को उमस से राहत नहीं मिल पा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए PCC न्यूज। नमस्कार।